Chapter 3, question number 3.13. For simplicity, consider one dimensional motion. ये हमें बोला गया ताकि motion complicated नहीं हो. Explain clearly with examples and distinction between. किस किस के बीच में बताना है? The magnitude of displacement, sometimes called distance, over an interval of time, total length of path covered by particle और same interval. B हमारे पास है magnitude of average velocity over an interval of time and the average speed over the same interval. What is average speed? Average speed is of particle over an interval of time is defined as the total path length divided by the time interval. Show in both that A and B that the second quantity is either greater than or equal to the first when is the equality sign true. तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में हमारे पास क्या फ़र्क है. डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में हमारे पास क्या डिफरेंस है. तो डिस्प्लेसमेंट हमें देखना होता है ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई एक व्यक्ति ए से चलता है और ए से चलते हुए एक 1D मोशन में बी तक पहुंचता है, तो इस दौरान क्या करेगा? जब ए से बी वो जा रहा है तो इनिशियल से फाइनल तक स्ट्रेट लाइन भी यही बनेगी और उसने एक्चुअल पाथ भी यही कवर किया है. तो ए से बी मोशन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास आएगा. इसके बाद मान लीजिए कि वो बी से वापस लौट के आता है सी तक, तो एक्चुअल पाथ उसका जो कवर्ड है, अगर हम बात करें ए बी सी के लिए, तो एक्चुअल पाथ जो है वो डिस्टेंस तो हमारे पास क्या काउंट करेंगे कि ए से बी गया और सी पे वापस आया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? डिस्टेंस. ए बी सी एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो ये हमारे पास ए सी सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस कंडीशन में जब ए बी सी पाथ के लिए बात करोगे तब आप क्या बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल. तो हम यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. और ये एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो उसमें वापस लौट रहा है या नहीं. इसी तरीके से अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. और एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर हम बोलें तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास आ जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और वही टाइम इंटरवल हमारे पास रहेगा. अब इसी में भी अगर हम दोनों सिचुएशन लें, जैसे ए बी पाथ के लिए लें, तो ए बी पाथ के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी पाथ के लिए जो एवरेज हमारे पास स्पीड है वो किसके बराबर है? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मिल रही है. लेकिन अगेन अगर हम बात करेंगे ए बी सी के लिए, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी. किससे? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा रहेगी. तो आप यहाँ पे फाइनली ये बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के.